इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का रूपांतरण पढ़ेंगे कि भाई कि जो अनुपात है यानी साइन है, कॉस है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है, उसका जो है चतुर्थांशों में उसका रूपांतरण कैसे होता है, कैसे वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम यदि आपसे पूछ दिए कि साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो आप तो कहेंगे साइन 45 की वैल्यू यदि याद है तो आप बता देंगे कि 1/√2 होता है। लेकिन आपसे यदि पूछ दिया गया साइन 120 अंश की वैल्यू बताइए, तो उसको आप कैसे बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि हमने क्या कहा कि साइन 45 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1/√2 होता है। ठीक है, क्योंकि आप जीरो से लगाए 90 डिग्री आपको समझाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे आगे की वैल्यू आपको ना पढ़ाई जाती है ना आप समझे होंगे। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये चतुर्थांश होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए सपोज डेट साइन 120 अंश की वैल्यू निकालना है, तो कहेंगे सर इसका वैल्यू तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ही हम क्या करेंगे कि भाई विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का रूपांतरण कैसे होता है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे होता है। आइए ध्यान दीजिए, यह जैसे मान लीजिए एक समतल दिया हुआ है, समतल दिया है, ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, एक पूरा समतल है, प्लेन है। ठीक है, उसमें हम क्या किए, दो रेखा खींच देते हैं। दो रेखा खींच दीजिए, एक रेखा ऐसे हो गई और दूसरी हमने खींच दिया ऐसे, खींच दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे दो रेखाएं खींच दिया। तो यह जो रेखा होगी इसको यानी क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इस रेखा को हम कहते हैं लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और क्षैतिज रेखा को ही हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। ध्यान दीजिए, यह दोनों जिस भी बिंदु पे इंटरसेप्ट करते हैं यानी काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यह जो बिंदु होगा वह मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो यह दोनों अक्ष इस समतल को क्या कर रहे हैं, चार भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, इन्हीं चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और एक चीज, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे पे हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा यह कोण 90 अंश का होगा, यह कोण भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश, यह 90 अंश का होगा। यानी यह दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, यानी एक्स एक्स डैश यानी ये क्षैतिज रेखा हो गया, वाई और वाई डैश लंबवत रेखा। ठीक है, तो यह क्या कर रहे हैं, इस समतल को यानी इस तल को चार भागों में बांट रहे हैं। तो ये चार भाग हो गए, चतुर्थांश हो गए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है आपको। यहाँ से जब हमने चलना शुरू किया, इस पॉइंट से यदि आप चलना शुरू करें, यदि यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचे, तो कितना बन रहा है कोण, 90 अंश बन रहा है। ठीक है, यानी जीरो से लगाए 90 तक आप चले, जीरो से कहाँ तक चले, 90 तक। तो यह जो होगा यह प्रथम चतुर्थांश होगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ से आगे बढ़ा, ध्यान दीजिए, अब जीरो से लगाए यहाँ तक कितना हो, 180 अंश हुआ। ठीक है, तो 90 से लगाए 180 के बीच में यह द्वितीय चतुर्थांश होगा, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा।
ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 90 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 270, यानी यह क्या हुआ, अब 180 से लगाए 270 के बीच में आ गया आपका तृतीय चतुर्थांश। थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। पुनः इससे आगे बढ़ेंगे, यानी 0 तक पहुंच गए, यानी पुनः यहाँ कितना आ गया 360, यानी 270 और 360 के बीच में आएगा तो वह होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी चतुर्थांश। ठीक है, समझ में। यानी जब 0 से 90 के बीच में होगा तो प्रथम कोऑर्डिनेट में होगा, और 90 से 180 के बीच में होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, 180 से 270 के बीच में होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, और 270 से 360 के बीच में होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। यानी ये आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा। यदि ये आपको पता चल गया कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो हम आगे ध्यान देते हैं कि भाई अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, तो ध्यान दीजिए। तो पहले कोऑर्डिनेट में सभी, यानी जितने भी होते हैं अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी क्या होंगे, धनात्मक होते हैं। अनुपात धनात्मक होंगे, यानी अनुपात होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यानी यह 6 अनुपात होते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट में ये 6 अनुपात की जो वैल्यू आएगी उस प्लस में होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। आगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में बात करते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, ठीक है। साइन और कोसेक क्या होंगे, धनात्मक होंगे, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी, बाकी की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके अलावा क्या बचा, कॉस, टेन, कॉट और सेक, इसकी जो वैल्यू आएगी वह ऋणात्मक होगी, ठीक है। लेकिन पहले में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी धनात्मक होंगे। सेकंड में साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। थर्ड में टेन और कॉट, टेन और कॉट यह धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। यानी साइन, कॉस, साइन, कॉस, उसके बाद क्या बचा, सेक और कोसेक, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। फिर फोर्थ में कॉस और सेक यह धनात्मक होंगे, बाकी सभी की वैल्यू ऋणात्मक होगी, यानी साइन, टेन, कॉट और कोसेक इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आए। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि भाई 4 कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जितने भी अनुपात होते हैं वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। सेकंड में साइन और कॉस धनात्मक होंगे, उसके अलावा जो 4 बचेंगे वो ऋणात्मक होंगे।
थर्ड में टेन और कॉट धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्लियर। आइए अब हम चार्ट समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, अभी हमने आपको बता दिया कि भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ। ठीक है, पहले हम बताया कि भाई 0 से लगाए कहाँ था होगा, 90 के बीच में होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270, फोर्थ में 270 से 360, और जैसे ही 360 से अधिक होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रथम में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए भाई, हमने 6 अनुपात लिख दिया है सभी में, यानी प्रथम में 6 यानी 12 है, दूसरे में भी 12 है, तीसरे में भी 12 है, चौथे में भी 12 है। यानी इसी बेस पे आप टोटल सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक बार आपको चार्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, जब साइन 90 माइनस थीटा था, ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कम, थीटा का मतलब क्या हो, कोई वैल्यू हो सकती है, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, यानी जब 90 से कम आए तो वो प्रथम कोऑर्डिनेट में होगा, और जैसे ही 90 प्लस होगा, 90 से अधिक होगा, वह दूसरे कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 180 से कम होगा तो वो दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा, 180 प्लस होगा तो वो थर्ड में चला जाएगा, 270 माइनस होगा तो थर्ड में होगा, 270 प्लस होगा तो फोर्थ में होगा, 360 माइनस है तो फोर्थ में है, 360 प्लस है तो सेकेंड प्रथम में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि साइन 120 डिग्री का अनुमान बताइए, तो साइन 120 डिग्री, ध्यान दीजिए 120 डिग्री कहाँ जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। ठीक है, या साइन 300 डिग्री का अनुमान बताइए, तो वो कहाँ गया, 270 से अधिक है तो फोर्थ में चला गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको समझना है। यदि अभी हमने जो बताया कि भाई प्रथम में कौन कौन पॉजिटिव होता है, प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक होता है, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको चेंज करते समय। अब चेंज कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, यदि वाई अक्ष के आमने सामने है, जैसे ये दोनों है, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो है वह साइन में चेंज होगा। ठीक है, टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, यानी आमने सामने होगा, यानी 90 माइनस और 90 प्लस ये चेंज होंगे। उसके बाद इन दोनों की बारी आती है 270 माइनस और 270 प्लस, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जब 180 प्लस माइनस की बात करेंगे तो चेंज नहीं होगा, और 360 प्लस माइनस की बात करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। अर्थात साइन की जो वैल्यू होगी वो साइन में ही आएगी, कॉस की वैल्यू कॉस में आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें यही चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि जब वाई अक्ष के आमने सामने है, जैसे ध्यान देंगे तो ये दोनों आमने सामने है तो ये चेंज हो रहा है, 270 प्लस माइनस से भी क्या है, आमने सामने है तो चेंज हो रहा है, लेकिन 360 प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी 180 प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, जब चेंज नहीं हो रहा है, अब तो देखिए भाई साइन 90 माइनस थीटा जो चेंज होगा वो कॉस थीटा में, कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, टेन चेंज होगा कॉट थीटा में, और काट होगा टेन थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में। ठीक है, यानी हमने बताया कि आमने सामने है भाई 90 माइनस और 90 प्लस ये दोनों चेंज होंगे। यहाँ भी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन जो है वह कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है वह टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। यानी आमने सामने है तो चेंज हो गया।
ठीक है। यहाँ नीचे भी ध्यान दे लेते हैं, यहाँ भी साइन 270 माइनस थीटा, ये चेंज होगा कॉस थीटा, कॉस चेंज होगा साइन थीटा, टेन कॉट थीटा में चेंज होगा और कॉट टेन थीटा में, सेक कोसेक थीटा में और कोसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी चेंज हो जाएगा, 270 प्लस साइन में चेंज होगा, यानी साइन ही रहेगा। ध्यान दीजिए, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट थीटा में और कॉट टेन थीटा में, सेक कोसेक थीटा में और कोसेक सेक थीटा में। ठीक है, तो देखिए भाई साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा ये आमने सामने है तो चेंज हो रहा है। यहाँ 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा यह भी चेंज हो रहा है, लेकिन जब ऊपर नीचे आएगा 180 प्लस या माइनस में तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ भी 180 प्लस थीटा ये भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, यहाँ भी टेन का टेन थीटा हो जाएगा और कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी 360 प्लस और माइनस ये भी नहीं चेंज होगा, यानी साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा हो जाएगा। ऊपर में भी साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई। चेंज करना तो समझ गए भाई, 90 माइनस और 90 प्लस के रूप में है, या 270 माइनस 270 प्लस के रूप में, तो ये चेंज हो जाएगा। यानी साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में और सेक का कोसेक में। लेकिन यदि 180 प्लस है, 180 माइनस में है, या 360 प्लस में है या 360 माइनस में है, तो चेंज नहीं होगा। अब तो कहेंगे सर ये तो पूरा चार्ट लगभग एक जैसा ही दिख रहा है भाई, सब में है, तो आगे इसमें ध्यान देना है हमें भाई। अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी होते हैं रेशियो, यानी अनुपात जो होगा वह सभी पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये सभी पॉजिटिव हो गए, यानी फर्स्ट में जो 12 होगा इसकी जो वैल्यू आएगी यानी प्लस के साथ आएगी। ठीक है, लेकिन सेकंड में ध्यान देना है, सेकंड में हमने बताया आप लोगों को कि साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब क्या होते हैं माइनस में, तो उसके आगे माइनस में लिख देंगे, यानी माइनस 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 माइनस, यानी साइन और कोसेक प्लस में होगा, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। यहाँ भी साइन प्लस में है, कॉस माइनस में, टेन माइनस में, कॉट माइनस में और कोसेक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी फर्स्ट में सभी धनात्मक थे, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक था, बाकी सब निगेटिव थे। थर्ड में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी सब क्या होगा, माइनस में। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी लिख लेते हैं माइनस, अभी माइनस में हो जाएगा, टेन कॉट को छोड़ के बाकी सब के आगे क्या लिख देंगे, माइनस। चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, आत्मक, तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा। चीज़ समझ में क्लियर हो गई होंगी। हमने जितना भी बताया आप यदि ध्यान दिए होंगे तो ये चार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद।